साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और मेरे सामने जो शख्स आपके फ़ोन पर दिखाई दे रहे हैं, फ़ोन की स्क्रीन पर, वो प्रोफेसर कुलदीप मलिक जी हैं। आए दिन टीवी डिबेट में, चैनलों में धर्म के नाम पर मस्जिद, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदू, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं रोज़ होती हैं। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है उस पर एक शब्द भी बोलने को कोई तैयार नहीं है। उस पर न कोई चर्चा होती है, न कोई बात करता है, और वो मुद्दा है शिक्षा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आइए हम बात करते हैं प्रोफेसर साहब से कि आखिर ये मुद्दा आज की भागा दौड़ या गंदी राजनीति में, धर्म की, जात की राजनीति में इतना पीछे कहाँ छूट गया, और कौन लोग जिम्मेदार हैं जो इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं, और क्यों नहीं हो बात हो पाती है। तो प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। क्या लगता है आखिर क्यों ऐसा रह गया? जो सबसे पहले होना चाहिए था शिक्षा का मुद्दा, वो गायब ही हो गया। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही विषय को टच किया और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आज देश में हर बिंदु पे चर्चा है। आप देखिएगा, आप किसी भी टीवी चैनल को ऑन कीजिएगा तो आपको जाति पे, धर्म पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, पाकिस्तान पे, हर मुद्दे पे चर्चा मिलेगी। लेकिन इस देश को बढ़ाने में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है शिक्षा। आज शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन फख्र हो रहा मुझे ये बात बताते हुए कि आपके सामने एक ऐसा इंसान इंटरव्यू दे रहा जिसने इस देश में शिक्षा पे चर्चा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रखी, और जगह जगह वो कार्यक्रम कर रहे। लेकिन मैं ये देखो, ये पैम्पलेट भी आपको दिखा रहा, ये शिक्षा पे चर्चा नाम का जो है पैम्पलेट है। और इस कार्यक्रम को हमने ये शामली में किया था। ये शामली का कार्यक्रम है। उससे पहले हमने इसकी स्टार्टिंग ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में अपनी माताजी की पहली पुण्यतिथि पे की। मेरी माताजी और पिताजी दोनों शिक्षक थे, तो जब माताजी की पहली पुण्यतिथि हुई तब इस कार्यक्रम को मैंने शुरू किया था। और पूरे हिंदुस्तान से इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे, इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी, शिक्षाविद लोगों को बुलाया था, और इस कार्यक्रम को अब हम पूरे हिंदुस्तान में चला रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हम इस कार्यक्रम को कर चुके, और इसका पर्पज, जैसा आपने बताया, इसका केवल और केवल एक ही पर्पज है कि देश में ये जाति, धर्म, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद के मुद्दे ये ठंडे बस्ते में जाए, और देश को आगे बढ़ाने में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा, इस पे लोग चर्चा करें। देखिए, बहुत ही गंभीर बात मैं आपको बता रहा, देश कि हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस देश को विकसित बनाने की बात करते हैं। यहाँ तो मैं डायरेक्ट बात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, राव भाई मोदी जी का भी सपना है कि ये देश जो है विकसित बने, विश्वगुरु बने, और उन्होंने भी डेडलाइन फिक्स कर रखी कि 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से मैं डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री, और खास तौर से चूंकि अभी हम लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ में प्रवास है, अपने सूबे के मुख्यमंत्री को ये बताना चाहता हूँ कि विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको इस शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा, चुस्त करना पड़ेगा, तभी ये देश विकसित बनेगा। अदरवाइज जो सपना आप दिखा रहे, ये सपना केवल और केवल ढकोसला साबित होगा आने वाले समय में। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं जो आज की हमारी पीढ़ी है, इनको धिक्कारेगी और इनसे पूछेगी कि जब देश में शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए थी, आप अलग अलग टाइप की चर्चा क्यों करते रहे। अच्छा, आज भी अगर किसी गांव का, मोहल्ले का, सेक्टर का सर्वे कर लिया जाए तो बहुत मुश्किल है कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा हो, मास्टर्स कर रहा हो, या अगर हम चले जाएं पिछड़े समाज में, या जो इनकी आय बहुत कम है, जो निम्न मध्यम वर्गीय क्लास कहा जाता है, उनके बच्चों को बहुत कम पता होगा कि BHU क्या है, JNU क्या है, DU क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तमाम जो चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा कि सही है, गलत है? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा। और देखिए, बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट मैं आपके चैनल के माध्यम से दे रहा। जो वर्तमान की सरकार है, खास तौर से वर्तमान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कहीं ना कहीं
गरीबों के बच्चों से किताबें छीनने का काम कर रही है। यानी कि गरीब ना पढ़े, देश में ज़्यादा लोग शिक्षित ना बने। एक बात बताओ, कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि जैसे ही बच्चा अपनी माँ के पेट से निकलता है, आज उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। अगर बच्चा अमीर का है तो वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेगा, वहाँ पे वो प्राइवेट विद्यालय में अच्छी सुविधा में पढ़ेगा, एसी क्लासरूम में पढ़ेगा, एसी बस में बैठ कर जाएगा, वो जो है हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, बादाम और काजू खाएगा। और अगर बच्चा गरीब का है तो वो सरकारी विद्यालय में जाएगा, वो वहाँ पे सरकारी दलिया खाएगा, सरकारी खिचड़ी खाएगा, उनमें मक्खी मच्छर पड़े हुए होंगे। और जब ये दोनों बच्चे 10+2 के बाद कंपटीशन में जाएंगे, जरा ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा, इस देश की सरकारें पेपर लीक करेगी। पेपर लीक 40-40 लाख रुपए में इस देश में नीट के पेपर बिक रहे, यानी कि देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे। और ये पेपर खरीद कौन रहा? ये भी सारे के सारे अमीर के बच्चे खरीद रहे। तो यानी कि अमीर के बच्चे तो पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे इस देश में नहीं पढ़ेंगे। यही कारण है कि जो शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, इसका एक मेन उद्देश्य ये भी है कि देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू हो। सम शिक्षा व्यवस्था का मतलब है कि देश में एक सिलेबस हो, देश में एक बोर्ड हो, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, मुख्यमंत्री का बच्चा और एक प्रधान का बच्चा और किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का बच्चा एक ही संस्थान में पढ़े, एक ही विद्यालय में पढ़े और देश में बच्चे प्रतिभा के दम पर आगे बढ़े। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट। नेपाल में नई सरकार बनी है बालन शाह की जी, जब वो प्रधानमंत्री बने उसके एक हफ्ते के अंदर उनका फैसला आया कि नेपाल के सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे और सरकारी स्कूलों में कोई भी हो, मंत्री का, विधायक का, नॉर्मल बच्चा से प्राची का, सब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और एक समान पढ़ाई होगी। देखिए बात यहाँ प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान को बंद करने की या खोलने की नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इस तरीके का सपना, जब भारतीय लोगों के पास पैसा नहीं होगा, एजुकेशन इतनी महंगी हो रही है, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे वो? नहीं तो मैं यही तो कह रहा। एक बात बताओ भाई, शिक्षा देने का काम तो सरकार का है। अगर सरकार अपने मेन काम को नहीं कर सकती तो फिर सरकार का मतलब क्या है? और यही कारण है कि सरकार ने हमें अलग अलग मुद्दों पर उलझा रखा। आप एक बात बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद इतनी चर्चाएं करते हैं, इतनी चर्चाएं करते हैं, कभी वे चाय पे चर्चा करेंगे, कभी वे मन की बात करेंगे और मन की बात को लेकर पता नहीं कितने एपिसोड उनके आ चुके, रिकॉर्ड तोड़ एपिसोड उनके आए। लेकिन मैंने आज तक अपने देश के प्रधानमंत्री को कभी भी शिक्षा पे चर्चा करते हुए नहीं देखा। परीक्षा पे एग्जैक्टली, वो परीक्षा पे तो चर्चा कर लेंगे लेकिन वो ओवरऑल शिक्षा पे चर्चा नहीं करेंगे। वो कभी चर्चा नहीं करेंगे कि देश में आज शिक्षकों का कितना बुरा हाल है। देखिए श्रीमान जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये भी समझाने की कोशिश कर रहा, जो हमारा शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है उसमें जो शिक्षा क्षेत्र में 4 पिलर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वे 4 पिलर है। पहला पिलर है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक, शिक्षक के बाद विद्यार्थी, विद्यार्थी के बाद प्रबंधक और प्रबंधक के बाद अभिभावक। आज ये चारों पिलर कहीं ना कहीं देश में धराशायी होने की सिचुएशन में है। आज शिक्षकों का बुरा हाल, शिक्षक उसमें प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले हो या सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हो, अलग अलग मंचों से मैं इस बात को बोलता हूँ। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक अब शिक्षक नहीं रहे, वो तो सरकार ने अपने प्रचारक बना दिए, इतने काम उनको दे दिए। 30 तरह के काम आज सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक कर रहा, यानी कि जो उसका मेन काम था शैक्षणिक कार्य है वो तो सरकार ने खत्म कर दिया। जनगणना भी वही करेगा। अरे जनगणना करेगा, मतगणना करेगा, SIR करेगा। वो कम से कम 10 पोर्टल है, उन पोर्टलों पर डेली अपनी अटेंडेंस भेजेगा और फला पता नहीं सारे के सारे काम सरकार पढ़ाएगा नहीं। यानी कि जो सरकारी शिक्षक का काम होना चाहिए वो सरकारी शिक्षक को नहीं करने देते और वे सारे के सारे सरकारी शिक्षक सरकार ने जो है समाज के अंदर विलन बना दिए। आप देखो कोई भी सरकारी शिक्षक की बात करेगा, नुको भाई ये तो कुछ काम करते ही नहीं और इन्हें तो मोटी मोटी तनख्वाह मिल रही। अरे भाई उन्हें काम करने कौन दे रहा? सरकार तो चाहती नहीं सरकारी शिक्षक काम करे। अब आप प्राइवेट क्षेत्र में बात कर लो, प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षकों के आर्थिक हालात इतने खराब है। मैं तो वित्तविहीन संस्थाओं की बात अलग अलग मंचों से करता हूँ। आज आप अपने प्रदेश की बात करो, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे जितने भी वित्तविहीन की संस्थाएं हैं वो माध्यमिक शिक्षा का लगभग 70 से 80% बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। लेकिन उनमें जो काम करने वाले प्रबंधक है, उनमें काम करने वाले जो शिक्षक है, कृपा करके आप उनके आर्थिक हालात देखें। श्रीमान जी बताते हुए मुझे शर्म आ रही, चूंकि खुद मैं शिक्षक हूँ।
प्राइवेट क्षेत्र में वित्तविहीन में मैं काम करता हूँ। आज 8-10 हज़ार रुपये में देश का शिक्षक काम कर रहा वित्तविहीन में। देश के अंदर अगर एक मजदूर की आप बात करो, मजदूर भी 500 रुपये की दाढ़ी से शुरुआत करता है, तो 500 का मतलब होगा 15,000 रुपये एक मजदूर भी कमा रहा। लेकिन देश का शिक्षक जो इस राष्ट्र का निर्माता है, जो इस राष्ट्र को विकसित बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उस शिक्षक को आप 8-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बात सबको पता, ये बात हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को पता, ये बात हर एक अधिकारी को पता, ये बात सूबे के मुख्यमंत्री को पता, ये बात देश के शिक्षा मंत्री को पता, ये बात देश के गृह मंत्री को पता, ये बात देश के प्रधानमंत्री को पता, और ये बात आम जनमानस को भी पता। लेकिन उस मुद्दे पे सब खामोश है। आम जनमानस को अगर दिक्कत होती, उसको लगता कि शिक्षा इतना जरूरी है, तो आम जनमानस हिंदू बचाने के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए गाय के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, जात के नाम पे, किसी भी नाम पे आंदोलन करने सड़क पे आ जाता है। हाँ, वो कभी शिक्षा के नाम पे आंदोलन करने सड़क पे आया नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। और देखिए कितनी गंभीर बात मैं बता रहा, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जो सरकार होती है, जो राजा होता है, वो प्रजा के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, प्रजा के मुद्दे पर उसको काम करना चाहिए। लेकिन आज तो उल्टी गंगा पाड़ू बह रही। आप देखिएगा, आज सरकार जनता के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, आज सरकार के अकॉर्डिंग जनता चल रही। सरकार जो मुद्दे चाह रही है, खास तौर से आप भी मीडिया कर्मी हैं, कृपा करके मेरी बात को अन्यथा मत लेना, सारी की सारी मीडिया को आज जो है कैप्चर कर रखा सरकार ने। जो सरकार एजेंडा चलाना चाहती है मीडिया के अंदर, वो एजेंडा चलता है, और फिर कॉन्सेप्ट है जो दिखता है वही बिकता है। जैसा लोगों के दिमाग में घुसा दिया जाता है, लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन भला हो, आप जैसे जो मीडिया कर्मी हैं और जो हम जैसे क्रांतिकारी लोग हैं, कहीं ना कहीं हो सके पहले हम भी अंधभक्ति में जो है मग्न थे, लेकिन धीरे धीरे ये बात हमारी समझ आई और आप जैसे मीडिया कर्मी की समझ आई, जो आप इस तरीके की चर्चा खुद मेरे से कर रहे हैं। और ये चर्चाएं भी आपके थ्रू जब समाज के अंदर जा रही, तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे समाज भी इन नेताओं से पूछने लगा कि आखिर देश में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसके दम पे आप इस देश को विकसित बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे, वो राजनीति से नदारद क्यों है। आप देखिए, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले प्रबंधक आगे, प्रबंधक भी इन्होंने 3 कैटेगरी के बना दिए, उच्च वर्ग के प्रबंधक, मध्यम वर्ग के प्रबंधक और निम्न वर्ग के प्रबंधक। जो उच्च वर्ग के प्रबंधक है, यानी बड़ी बड़ी मछली जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही, वे तो मजा ले रही। और वे भी कौन है? वे भी या तो नेता है, या फिर उन नेताओं के कुछ चाटुकार लोग उन संस्थानों में बैठे, और जो मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के प्रबंधक है, उन्हें भी समाज के अंदर कहीं ना कहीं विलन बनाया जा रहा। सरकार निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधकों को खत्म करना चाह रही। जरा ध्यान से सुन ले, खास तौर से मेरे प्रबंधक साथी, क्योंकि आप ही लोग हो जो सरकार के चंगुल में फंस रहे, लेकिन आप भी नहीं बोलते। और उससे भी बड़ी बात, सरकार जिसको चाहे उसे ही विधान परिषद में चुनाव जितवा के भेज दे। चूंकि मैं तो खुद शिक्षकों की राजनीति कर रहा, मेरठ सहारनपुर मंडल से मैंने शिक्षक एमएलसी का चुनाव भी लड़ा। मेरी साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिस समर्थित कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको तो एजुकेशन का ई भी नहीं पता। एक बात बताओ, जो खुद शिक्षक ना रहा हो, जिसको शैक्षणिक कार्यों की जानकारी ना हो, आपने उसे जितवा के जो है विधान परिषद में भेज दिया, तो फिर वो तो ऐसा ही काम करेगा। आखिरी सवाल आपसे, जी क्या मांगे आपकी? जी, अगर आप मांग की बात कर रहे हैं, तो मेरी तो केवल और केवल एक ही मांग है कि देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू हो, देश में शिक्षकों का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, देश का शिक्षक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बने, और विकसित भारत का रास्ता एक बार पुनः मैं कह रहा, वो शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरेगा। आपको इस गलियारे को चुस्त करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा।